बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है और बहुत यूनिक स्टाइल में इसको बनाया जाएगा। काइंडली अपनी वीडियो को फुल वॉच करना है। आज की स्पेशल रेसिपी बकरा ईद के लिए, जो मटन तो वैसे सबको खाना चाहिए, जो मटन को लाइक नहीं करते उनके लिए रेसिपी है। वो ईद पे बनाएं और अच्छे से ईद को एंजॉय करें। चैनल पर जो नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ मम्मी फूड सीक्रेट्स की बहुत ही स्पेशल चिकन रोस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। स्टीम रोस्ट रेडी करेंगे लेकिन मम्मी के स्टाइल में। स्टेप बाय स्टेप इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसका फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप में हम चिकन को फ्राई करेंगे। नमक और सिरका डाल के 2 टेबलस्पून नमक लिया है और 4 टेबलस्पून मैंने विनीगर लिया है। माशाल्लाह से 4 किलो चिकन है और उस हिसाब से इसकी सारी मैरिनेशन हम रेडी करेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी होगी। काइंडली वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। अब जल्दी से कढ़ाई में ऑयल ऐड करते हैं चिकन को फ्राई करने के लिए। पैन में ऑयल ऐड कर लिया। चिकन को इस तरह से आपने डीप कट करवा लेना जब आप चिकन लेंगे। 1 बाय 1 चिकन को इसमें रख, आप इससे थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, विनीगर डालेंगे और अच्छे से चिकन को फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है। सबकी साइड चेंज कर दूंगी। ज़्यादा डार्क फ्राई इसको नहीं हमने करना, बस शैलो फ्राई करेंगे इसको। इसी तरह से सारे चिकन को फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से सारे चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। 1 पाव फुल क्रीमी दही लिया है मैं। 2 लेमन लेके उसका जूस निकाल लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक इसलिए कम लिया है क्योंकि जब हमने चिकन को फ्राई किया तब भी नमक ऐड किया था और इसलिए 1 टीस्पून जस्ट नमक इसमें ऐड करेंगे। और ये 2 टेबलस्पून भर के चाट मसाला लिया है क्योंकि इसमें तमाम मसाला जात इसमें डले में, अजवाइन, ज़ीरा, हर चीज़ इसमें ऐड है, इसलिए इसमें मैंने कोई भी मसाले नहीं ऐड करने। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर लिया है। अब सबसे पहले एक बाउल लूँगी। अब सब इंग्रेडिएंट्स इस बाउल में ऐड करेंगे। अब अच्छे से इन तमाम मसाला जात को मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया दही के साथ और ये ज़बरदस्त बैटर हमारे पास रेडी हो गया। अब इसको मैरिनेट करने के लिए एक जिप-लॉक बैग लूँगी। इस तरह से जिप-लॉक एक बैग लिया है, इसको डिश में रख लूँगी। बैग को इसमें डाल के रखने से ये बेनिफिट होगा कि हमारी फ्रिज में स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाएगी, जगह बहुत कम लेगा अगर आप इस तरह से चीज़ को सेव करके रखेंगे। जिप-लॉक बैग लिया। 1 बाय 1 चिकन के पीस को पकड़ूंगी और बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे और इस तरह से जिप-लॉक बैग में इसको डाल जाऊंगी। सारे चिकन को इसी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। माशाल्लाह से सारे चिकन को मैरिनेट कर दिया। अब जो थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया ये भी इसके ऊपर से इस तरह से डाल दूंगी। अब इसको ऊपर से लॉक कर देंगे। आप इस तरह से चिकन को मैरिनेट करके लॉन्ग टाइम के लिए चिकन को सेव कर सकते हैं और जब गेस्ट आए तो फ़ौरन आप इसको निकालें और इसको स्टीम कर लें। बहुत मज़े का ये स्टीम रोस्ट रेडी होता है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया। यही आप अगर इसको किसी कंटेनर में रखते तो इस तरह से जगह इसने बहुत ज़्यादा ले लेनी थी और मैंने जिप-लॉक बैग में डाल के इसको सेव किया है। और अब इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। उसके बाद इसको स्टीम करना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो चुका हुआ है। अब इसको स्टीम देने के लिए एक प्रेशर लिया। प्रेशर में मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किए हैं। अब इसमें कुछ साबुत मसाले डालूंगी। 3 तेज़पत्ते लिए हैं, 3 मोटी इलायची लिए हैं, 5 से 6 लौंग लिए हैं, 4 सब्ज़ इलायची लिए हैं, हाफ़ टीस्पून सौंफ लिया है, हाफ़ टीस्पून सूखा धनिया लिया है साबुत और 4 से 5 छोटी छोटी सी दालचीनी के पीस लिए हैं। ये सब पानी में ऐड कर देंगे। अब इसमें इस तरह से स्टैंड रख दूँगी। इस तरह से मसाले डाल के आप रोस्ट करेंगे तो बहुत ही मज़े का हमारा स्टीम रोस्ट रेडी होगा। ये बटर पेपर लिया है। बटर पेपर को इस तरह से इसमें सेट कर दूँगी। इस तरह से एक टूथपिक लूँगी। टूथपिक से ये छोटे छोटे से इसमें होल कर दूँगी ताकि जो स्टीम है वो हमारे चिकन को भी अच्छे से मिलती रहे। चिकन देखो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है और जिसमें हमने स्टीम करना है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया। अब एक बाउल लूँगी। इसमें चिकन को इसमें इसलिए डाल रही हूँ ताकि बड़े पीसेस चिकन के नीचे थे और छोटे पीसेस ऊपर हैं। तो इसी तरह से जब स्टीम करने के लिए रखेंगे तो उसमें बड़े पीसेस नीचे रखेंगे और जो छोटे लेग पीस हैं वो ऊपर रखेंगे। सब पीस इस तरह से इसमें सेट कर देंगे। हाफ़ चिकन का रख के 2 पिंच पे कलवंजी इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और साथ थोड़े से
वाइट तेल लेके वो इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। सर्कल में कटिंग किया हुआ लेमन रखेंगे, थोड़ा सा लेमन से बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। अब इसी तरह से इसकी दूसरी लेयर भी रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से मेरा प्रेशर इतना भरा है कि इसमें इजीली 3-3.5 किलो चिकन इसमें इजीली स्टीम हो जाता है। इसी तरह इसके ऊपर भी थोड़े से कलवंजी स्प्रिंकल करेंगे। कलवंजी स्प्रिंकल किया है और साथ ही थोड़े से तिल, वाइट तिल जो होते हैं वो थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए हैं और लेमन सेट कर देंगे इसके ऊपर भी। अब इसको कवर कर दूंगी ऊपर से। प्रेशर का जो लिड है वो इसके ऊपर रख के इसको बंद कर देंगे। 20 मिनट के लिए विसल चलाएंगे। 20 मिनट में बड़ा ज़बरदस्त हमारा स्टीम रोस्ट रेडी हो जाएगा। हाई फ्लेम पे इसको स्टीम नहीं देना, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको स्टीम देंगे। 20 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से 20 मिनट के लिए स्टीम किया है रोस्ट को। थोड़ा सा इसको पीछे करेंगे। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये कुक हो चुका है और टेंडर देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है। मैंने इसी तरह से सर्व करना है। इस तरह से एक फ्लावर इस पे रखेंगे। ज़बरदस्त और टेस्टफुल हमारा स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी है। गेस्ट आने वाले हैं इसलिए मैं आपको डिश आउट करके नहीं दिखा सकती, तो उसके लिए माजरत। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टफुल रेडी हो रहा है। जल्दी से दिल कर रहा है इसको फटाफट खा लिया जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेके आपके लिए आऊँगी। ये स्पेशल बकरा ईद के लिए रेसिपी है क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में बहुत से बच्चे बच्चियाँ हैं जो मटन लाइक नहीं करते, तो ये स्पेशल रेसिपी उनके लिए है। बाहर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मटन लाइक नहीं करते, चिकन लाइक करते हैं, तो वो इस तरह से स्पेशल सा स्टीम रोस्ट बनाएं और ईद को एंजॉय करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेके आपके लिए आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।